सो गाइस, आज हम सीखेंगे ये रेडीमेड न्यू स्टाइल कोड कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग। तो आज हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे, इसको पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप। तो इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। ये बहुत ही ज़्यादा न्यू और ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, तो वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। तो इसकी जो कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर कॉटन रियोन फैब्रिक लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा फैब्रिक जो है सॉफ्ट है, इससे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक आएगा। और यहाँ पर मैंने एल साइज़ का बनाया है, जो भी मेरी मेजरमेंट है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको पहले इस तरीके से ओपन करेंगे हम फैब्रिक को। पहले हम फैब्रिक की विड्थ नापेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो है 45 इंच। और हम इस तरीके से पहले दोनों किनारों को पकड़ेंगे और इस तरीके से हम पूरे फैब्रिक को अच्छे से सेट कर इसको बिछा लेंगे इस तरीके से। अब हमारी जो कुर्ती की लेंथ रहेगी वो रहेगी यहाँ पर 14 इंच। तो यहाँ से हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 41 हो जाएगा। तो यहाँ पर 41 पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ से हम सीधा कट करेंगे। ये डबल फोल्ड करके रखी है मैंने, इस तरीके से कट कर लेंगे। और हम फिर से एक दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से सेम लेंथ से एक कटिंग और करेंगे। इस तरीके से दोनों पार्ट हमने सेम लेंथ कटिंग कर लिए हैं इस तरीके से। तो पहले हम एक पार्ट को हटा देंगे और जो हमारा ये वाला जो पार्ट है हम इसको इस तरीके से पहले पलट कर रखेंगे। और इस तरीके से ये जो बंद वाली जो साइड है उसको हम अपनी तरफ को रखना है। ठीक है, अब हम दूसरे वाला जो पार्ट है हमारा उसको हम इस तरीके से किनारे वाले साइड को अपनी तरफ रखना है। ये पहले बंद रखा और उसके बाद हमने खुला रखा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 4 इंच की दूरी पर दूसरा पार्ट रख लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम अपनी मेजरमेंट शुरू करते हैं। यहाँ से हम शोल्डर पर निशान लगाएंगे 7 इंच और यहाँ से हम निक्कर लगाएंगे 3 इंच। तीन इंच पर निक्कर मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ से शोल्डर को आधा इंच पर डाउन करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से तिरछा रखेंगे इंची टेप को और यहाँ पर हम निशान को ऐड कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से हम इस तरीके से अपना आर्म होल का नाप लेंगे। यहाँ से 7 इंच पर आर्म होल लगाएंगे। 7 इंच पर आर्म होल का निशान लगाने के बाद इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। अब यहाँ से किनारे से रखेंगे 1.5 इंच की दूरी पर एक निशान को ऐड करेंगे और यहाँ से हम गुलाई लेंगे इस तरीके से। और हम इस तरीके से आधा इंच की दूरी पर थोड़ा सा एक गुलाई और लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की रहेगी। अब यहाँ से आर्म होल से हम नीचे की तरफ को एक 7 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारे कमर के जो फिटिंग आती है उसके लिए लगाते हैं। अब यहाँ से हम चेस्ट पर इस तरीके से रखेंगे इंची टेप को और यहाँ पर हम ये 9 इंच पर एक निशान को ऐड करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर कमर पर 8 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारी कमर की फिटिंग रहेगी। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच पर एक मार्क करेंगे जो हमारी सिलाई के लिए मार्जिन रहेगा। तो दोनों निशानों को इस तरीके से हम मिला लेंगे। अब हम नीचे का जो घेरा है अब हम उसकी मेज़रमेंट बताते हैं आपको। अब यहाँ से हमारी जो बॉटम है तो बॉटम हम कितना रखना है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 20 इंच रखा है 20। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ को एक 3 इंच पर एक निशान और लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम मार्जिन से इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से हम मार्क करें यहाँ तक।
जहाँ पे हमने 3 इंच का जो मार्क किया था वहीं तक हमको निशान लगाने हैं। अब ये हमारी सिलाई का रहेगा फिटिंग का। ये यहाँ तक इस तरीके से इंची टेप को रखना है, फिर से हमको मार्क करना है इस तरीके से, ठीक है। वो हमारा कपड़े का मार्जिन था और ये हमारी फिटिंग का था, ठीक है। अच्छे से निशानों को लगाने के बाद अब यहाँ से जो 3 इंच पे से मार्क किया था वहाँ से हम नीचे की तरफ को इस तरीके से गोलाई लेते हुए इस तरीके से निशान को लगाएंगे। अब हमारा पूरा जो गोलाई इस तरीके से लेने के बाद निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम हमारी पूरी चीज़ मेजरमेंट हो गई है। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ से कटिंग शुरू करते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मैं रिप्लाई के साथ आपको बता दूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरी पैनल को कटिंग कर लिया है। अब जो हमारा फैब्रिक बचा है उसमें हम आगे प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम एक इस तरीके से 2 फोल्ड एक फैब्रिक पट्टी कट करेंगे इस तरीके से। इसकी जो लेंथ है वो है यहाँ पर 13 इंच और यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो है यहाँ पर 4 इंच, ठीक है। तो इसको इस तरीके से फ्रंट पार्ट पे लगाएंगे। तो इसी पट्टी पर हम इसको निक को बनाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक था साइड का उसको हम किस तरीके से पैनल में इस तरीके से कट करना है। तो यहाँ से हम ये जो इसकी लेंथ है इस हिसाब से रखेंगे और यहाँ पर जो 13 इंच की जो पट्टी आ रही है उसी के सीध में इंची टेप को रखना है। और यहाँ पर हमारा 9 इंच 5 पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से पहले हम कटिंग करेंगे। अब इसी तरीके से नीचे भी सेम फैब्रिक इस तरीके से निशान पर लगाएंगे। तो और यहाँ पर भी हम सेम निशान लगाएंगे, ठीक है। 9 इंच 5 पॉइंट पर निशान लगाने के बाद अब इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम पट्टी को कट कर लेते हैं। पट्टी कट हो गई है। अब यहाँ पर हमने जो छोटी वाली जो फ्रंट पार्ट की जो पट्टी कट की थी पहले हम उस पर निक बनाएंगे। तो निक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड पेस्टिंग पेपर रख रखा है। तो यहाँ से हम 3 इंच का गले की जो चौड़ाई है उस पर निशान लगाएंगे हम इस तरीके से, ठीक है। और इसकी जो लेंथ रखेंगे हम 7 इंच रखेंगे। आप कम ज़्यादा कर सकते हो पर ये नॉर्मल साइज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों लाइनों को इस तरीके से हम ड्रॉ कर इस तरीके से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम एक निशान और लगाएंगे 4.5 इंच पर, 4 इंच 5 पॉइंट पर इस तरीके से, ठीक है। 4.5 इंच पर निशान लगाने के बाद अब यहाँ से हम किनारे से 1 इंच दूर इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे हमने 4.5 इंच का लगाया था वहीं पर 1 इंच पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे छोटी सी, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरीके से तिरछी इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे तिरछा करके इस तरीके से। 7 इंच तक रहना चाहिए ये इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम गले को इस तरीके से गुलाई देंगे और हम इस तरीके से किनारे पर एक लाइन को ड्रॉ और करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम अपनी जो पट्टी है कितनी चौड़ी करनी है वो यहाँ पर मैं 1 इंच चौड़ी पट्टी को कट करूँगी। यहाँ पर 1 ही इंच पर इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इन निशानों को अच्छे से हम मिला लेंगे। अब यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। इसी तरीके से आप अपने निक को भी आसान तरीके से कटिंग कर सकते हो। अब यहाँ से हम किनारे पर थोड़ी थोड़ी सी कट लगाने के बाद यहाँ से हम पट्टी को इस तरीके कटिंग कर लेंगे। अब हम एक पट्टी को लेंगे फैब्रिक पर, उस पर रखकर इसको यहाँ से कट करके
अलग अलग कर लेंगे दोनों पेस्टिंग पेपर को और यहाँ पर हम अच्छे से प्रेस से चिपका लेंगे। पेस्टिंग पेपर चिपकाने के लिए फैब्रिक हमने अलग से लिया है, इसमें पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि सेम फैब्रिक है इसलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर को एक अलग फैब्रिक पर चिपका कर इसको हमने सेट कर लिया है। अब यहाँ पर जो 3.5 इंच के हमने आगे वाला फ्रंट पार्ट की जो पट्टी कट की थी, हम उसको इस तरीके से इसको ओपन करके रखेंगे और इस तरीके से बीच में इसको अच्छे से हम सेट कर इस तरीके से रख कर और इसकी गले के किनारे पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो इस तरीके से हमने सिलाई को लगा लिया है और यहाँ से हम थोड़ी थोड़ी दूर की इंच पर किनारे पर हम इस तरीके से कटिंग करते जाएंगे। इस तरीके से दोनों तरफ से हमने कटिंग को कर लिया है। अब यहाँ से हम थोड़े छोटे से कट लगाएंगे गुराई पर। इससे क्या होता है, गले पर जो झोल वगैरह आता है वो नहीं आता है इससे। यहाँ से इस तरीके से पेस्टिंग पेपर को हम अंदर की तरफ को फोल्ड कर देंगे और इधर दूसरी पेटी का भी इसी तरीके से हम अंदर की तरफ को फोल्ड करके दोनों को अच्छे से हम प्रेस लगाकर सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर एक किनारे पर इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ पर हमने पोटली बटन बनाए हैं 3। तो इस तरीके से अपने दूर दूर थोड़ा सा रख कर इसके ऊपर एक पट्टी को रख कर इस पर और यहाँ पर किनारे पर सिलाई को लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सिलाई को लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है इनको हम कट करके हटा देंगे इस तरीके से और देखना कितने फिनिशिंग के साथ हमारे जो निक बनकर रेडी हुआ है। अब यहाँ पर मैंने जो 9.5 इंच पर इस तरीके से हमने निशान लगाया था, उसको इस तरीके से हम सिलाई लगाकर इसको डबल सिलाई लगानी है इस पर इस तरीके से। और यहाँ से हम दोनों धागों को इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से इसको खींचना है और यहाँ पर छोटे छोटे से हमको चुन्नट्स बनाने हैं इस तरीके से। मैंने डबल सिलाई इसलिए लगाई है क्योंकि इस डबल सिलाई लगाने से बहुत ही अच्छी प्यारी प्लेट्स आती हैं बारीक बारीक सी। तो इस तरीके से जितना हमारा जो निक का पट्टी है उतने ही हमको इस तरीके से खींचकर इसको एक साथ करना है और यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगानी है। सिलाई को हमने लगा लिया है, इस तरीके से हम सीधा कर देंगे। फ्रंट पार्ट की जो हमारा पैनल है वो हो गया है तैयार। अब जो हमारी दोनों पट्टियाँ थी दोनों तरफ साइडों की, अब हम उनको इस तरीके से रखना है साइडों में। दोनों पैनल को अच्छे से हम बिछाकर इस तरीके से रख लेंगे। अब इन पर सिलाई कैसे ऐड करना है ये देखना आप अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों पैनल को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे उल्टा कर किनारों को अच्छे से सेट कर इसको मिला लेंगे और यहाँ पर सिलाई को ऐड करेंगे। सिलाई को लगाने के बाद इस तरीके से हमको सीधा करना है इस तरीके से। ठीक है, अब सेम तरीके से इस दूसरे पैनल को भी इस तरीके से रखेंगे सिलाई लगाकर। इसको भी हम इस तरीके से पट्टियों को दोनों को जॉइंट करने के बाद हमारा जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद और देखना कितनी फिनिशिंग के साथ हमने पट्टियों को अटैच किया है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट की जो कुर्ती है वो हो गई है तैयार। और यहाँ से हमारा जो बैक नेक है अब हम उसकी कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर 3 इंच की हम चौड़ाई रखेंगे और 3.5 इंच पर यहाँ पर इस तरीके से लंबाई रखेंगे। ठीक है, 3.5 इंच की लंबाई। तो इस तरीके से हम पहले नेक को अच्छे से सेट करके गुलाई करेंगे। गुलाई करने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर सीधा करके बिछा लेंगे बैक पार्ट को और इसके ऊपर गले की जो पट्टी है हम उसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई से इसको अटैच करेंगे। सिलाई को हमने अटैच करने के बाद हम दोनों पट्टियों को इस तरीके से हटा देंगे। इसको भी इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ को और यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पार्ट है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे
तो मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको। अच्छे से पास में करके इस तरीके से रखना है फ्रंट पार्ट की पट्टी को, और इसके ऊपर हम गले की जो पट्टी थी उसको रख देंगे। इसके ऊपर इस तरीके से पट्टी को हटाना है, इसको रख के और पट्टी को इसके ऊपर रख कर इस पर दोनों तरफ सिलाई से शोल्डर को जॉइन करना है इस तरीके से। अब जो बैक वाला जो नेक है हम इसको इस तरीके से बना रहे हैं। इससे क्या होता है, जो जॉइंट आता है शोल्डर पर वो हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ अच्छे से सेट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने अंदर की तरफ को पट्टी को फोल्ड कर कर इस पर सिलाई लगा ली है इस तरीके से। ठीक है, अब हम दोनों पार्ट को अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद अब हमारा जो भी फिटिंग है दोनों इसकी कुर्ती की, तो दोनों तरफ से फिटिंग हम लगा के और यहाँ से बॉटम भी इस तरीके से फोल्ड कर कर इस पर भी सिलाई लगा लेनी है घुमा के। ठीक है, दोनों तरफ से हमने फिटिंग को इस तरीके से स्टिचिंग कर लिया है और नीचे का जो बॉटम था वो भी कर लिया है। ठीक है, अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा बिछाने के बाद अब हमारे जो स्लिप्स है हम वो कट करेंगे दोनों को। ठीक है, और जो हमारा बच्चा हुआ फैब्रिक था अब हम इसको अच्छे से किनारे पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर फोल्ड कर कर इसको बिछा लेंगे और यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे और एक 9 इंच पर और लगाएंगे और इसकी जो लेंथ रखेंगे वो यहाँ पर 19 इंच रखेंगे। अब यहाँ से हम फिटिंग के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच का मार्जिन लेकर इन तरह से दोनों लाइनों को सेम तरीके से जॉइन करेंगे और यहाँ पर गोलाई लेंगे। गोलाई लगाने के बाद हम स्लिप्स की कटिंग करेंगे। जैसे हम नॉर्मली स्लिप्स की कटिंग करते हैं वैसे ही करना है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों स्लिप्स कटिंग हो गई हैं और यहाँ से दोनों तरफ से सिलाई लगाकर हमने स्लिप्स को रेडी कर लिया है। अब हम इस तरह से अपनी कुर्ती को लेंगे और यहाँ पर दोनों स्लिप्स को इस तरीके से जॉइंट कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके से हम अपनी स्लिप्स को जॉइंट करने के बाद इसका जो फाइनल लुक वो ये है। बहुत ही ज़्यादा फ्रंट पार्ट का जो डिज़ाइन था बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और ये जो हमने प्लाजो बनाया इसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगी और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और प्यारे प्यारे हाथों से एक प्यारा सा कमेंट भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।